हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model of the Rachel made. ध्यान से देखें, एक मॉडल है, ध्यान से देखें, उसका कुछ भाग सिलेंड्रिकल है, ठीक है, कुछ भाग क्या है, सिलेंड्रिकल, और कुछ पार्ट उसका कोनिकल है। तो कहा है कि इस तरीके से एंड्स पर उसके ये शेप है उसका, ठीक है, ध्यान से देखें, ये शेप है और ये पूरी जो हाइट है यानी लेंथ है इसकी वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो कोनिकल पार्ट की हाइट है ये वाली, मान लीजिए ये H1 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ भी जो ये हाइट है ये भी आपकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी बचेगी? इसकी बचेगी 12 माइनस ये वाला 2 माइनस हो जाएगा और ये वाला 2 ये वाला माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखें। अब इसमें पूछा है कि इसमें जो एयर कंटेन होगी उसका वॉल्यूम कितना है। तो चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम। सबसे पहले जो इसमें गिवन है, जो हमने फिगर के साथ किया है, वो एक बार नोट कर लेते हैं, है ना। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस यहां पर देखें, आपका गिवन है रेडियस ये डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ यानी 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर। और H1 आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और H2 भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और H हो जाएगा कितना? 8 सेंटीमीटर। क्लियर। और कुछ तो इसमें गिवन है नहीं, है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, है ना, ताकि कैलकुलेशन करने के लिए कंप्लीट स्पेस मिल जाए। देखें, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर which is contained in the model। आप लोग याद रखें कि जो स्टेटमेंट है उसको आप प्रॉपर लिखें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े।
आजकल लोग शॉर्टकट बता दिया जाता है, वो शॉर्टकट ही कर देते हैं। आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करिएगा तो उसमें आप शॉर्टकट करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो MCQ होता है, उसमें आंसर से मतलब होता है। लेकिन आपका जो एकेडमिक होता है वो सोल्यूशन बेस्ड होता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन होगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए कैसे निकलेगा वॉल्यूम। सबसे पहले तो इन दोनों को देखिए, ये दोनों कॉनिकल पार्ट जो है वो इक्वल हैं, इस वजह से इन दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके और एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक। और क्या, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम के लिए, कोन के लिए क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर H1, ठीक है, प्लस, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर H। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पाई r स्क्वायर चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पाई r स्क्वायर। तो क्या बचेगा, इसमें पाई r निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2/3 H1, ठीक है। और यहाँ पाई r स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ H बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3/2 होल स्क्वायर, है ना, 3/2 है r की वैल्यू। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2/3, H1 कितना है 2, और प्लस H हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस 8/1 कर लीजिए। क्लियर। तो 2 से कट कर देंगे, यहाँ 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 99/14, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे 3, तो 4 प्लस 8 3 जा 24, ठीक है। आगे देखें, ये हो जाएगा 99/14 इंटू ये हो जाएगा 28/3 हो जाएगा ना। ध्यान से देखें, 14 से हम 28 को कट कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 3 से हम कट कर देंगे किसको, 99 को, तो 33 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 33 इंटू 2 इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम किसका, जो इस मॉडल में एयर कंटेन होगी उसका वॉल्यूम। बहुत ध्यान से सॉल्यूशन को आप लोग लिखें, उसको समझें। हमने बहुत ही आसान भाषा में आसान कैलकुलेशन करवाया है, ठीक है। आप लोग नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।